नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तीनों चरण के जो है चुनाव उसकी तारीखें भी जो है लगभग तय हो चुकी है। 18 सितंबर को पहला फेज की जो है काउंटिंग होगी, पोलिंग होगी और फिर उसके बाद 25 सितंबर को और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को। तो ये जो इस बार तीनों चरण में होने वाले चुनाव है, इसको लेकर इस समय पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। लेकिन वहीं जो नेशनल पार्टीज़ की अगर बात की जाए मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस और भाजपा की, तो दोनों पार्टीज़ ने अभी तक जो है बिना घोषणा पत्र के चुनाव के जो है वो मैदान में है और अभी तक दोनों पार्टीज़ ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। हालांकि ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन चल रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उस मैनिफेस्टो में धारा 370 और 35A को लेकर जो है बात कही गई है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर किनारा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ में इस समय आर्टिकल 370 को लेकर बात करना अहम नहीं उनके तरफ से माना जा रहा और ऐसे में बीजेपी के द्वारा भी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, जबकि चुनावी मैदान में ये दोनों पार्टीज उतर चुकी हैं। और इस समय सियासी अगर आप गलियारों की बात करें तो यहाँ पर जो लोकल पार्टीज हैं और साथ ही साथ नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी है वो इस समय कमर कसे हुए हैं और आए दिन जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो है अहम बैठकें भी हो रही हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि मीडिया में किस तरह से इस समय हलचल भी जो है वो देखने को नजर आ रही है। बीजेपी या कांग्रेस की बात करें तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावी रणनीतियों के बारे में बातचीत की जाती है, लेकिन वहीं जो 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अभी तक कांग्रेस और भाजपा ने कोई भी मैनिफेस्टो जो है वो जारी नहीं किया गया है और लगभग जनता के उद्धार का दम भरने वाली ये दोनों पार्टियां अब तक जो है लिखित में वादे देने के लिए कतरा रही हैं। लेकिन कब तक, जिस तरह से बात की जाए पहले चरण की, तो पहला चरण जो है वो 18 सितंबर को होने वाला है और आज 2 सितंबर है। लगभग 16 दिन जो है पीछे बाकी रह गए हैं और दोनों पार्टीज कांग्रेस की और भाजपा में अभी भी इस समय जो है मेंबर्स को लेकर खींचतान जारी है, मैनिफेस्टोस को लेकर खींचतान जारी है। क्योंकि देखा जा रहा है इस समय अगर हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में भी लगातार मतभेद जो है वो जारी है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो है उसको जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है। मैंने जैसे आपके साथ पहले भी साझा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है धारा 370 को लेकर 35A की बात कर रही है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इन बातों से, इन मैनिफेस्टो में इन बातों से किनारा कर रही है। अब मुख्य वजह क्या है उसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस समय भाजपा और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जारी नहीं किए, जबकि पहला चरण जो है वो अब नजदीक है और जिस तरह से सरगर्मियां हम देख रहे हैं वो भी लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में कई भाजपा के जो नेता है या कार्यकर्ता है उन्होंने किनारा कर लिया है, क्योंकि जब तीनों चरण की लिस्ट जारी की गई थी तो उसके बाद आपने देखा, हमने ग्रेटर जम्मू के माध्यम से आपको दिखाया था कि भाजपा कार्यालय या भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में किस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा रोष प्रकट किया गया और फिर उसके बाद एक एक करके कई सारे जो पार्टी मेंबर्स हैं उन्होंने बायकॉट भी किया और कईयों ने रिजाइन भी कर दिया। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है अलायंस तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद अभी भी जो है वो जारी है। जैसे मैंने आपको कहा अभी तक मैनिफेस्टो जो है उसको जारी नहीं किया गया और मैनिफेस्टो को लेकर लगातार इनकी बातचीत जो है वो सामने आ रही है, दिक्कतें पेश आ रही है और ऐसे में पार्टी उन मुद्दों पर लोगों को गारंटी देना चाहती है जहां पर लोगों को दिक्कतें हो। और दिक्कत की बात की जाए तो इस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं वो अपने आप में ये कहते हैं कि पार्टीज को, जो चाहे वो नेशनल पार्टीज हो चाहे वो यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हों, उन्हें उन मुद्दों पर जो है गहन विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन अब पार्टीज की मैनिफेस्टोज के बारे में बात की जाए, पीडीपी का मानना है कि उनका भी ये कहना है
आने वाले समय में उनका ये कहना है कि हम जो ज़मीनी सतह पर मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी ये कहना है कि हम जिस तरह से बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में फैल रही है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस भी कह रही है लेकिन लिखित में अपने मैनिफेस्टोज को जारी नहीं कर पा रही। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से चुनावी सरगर्मियाँ इस समय अपना पूरा तेवर लिए हुए हैं और चुनावी जो है घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस और भाजपा जो है क्षेत्रीय दलों के सामने इस समय जो है विफल रहे हैं। उनकी जो वादे हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज हैं, अभी तक उन्हें जारी नहीं किया गया। ऐसे में जनता भी असमंजस में है कि क्या जो वादे वो सरकार हमारे साथ बातें कर रही है सिर्फ वो लिखित में क्यों नहीं दे रही। और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के ऊपर क्या विश्वास कर पाना लोगों के लिए सही है, ये स्थिति इस समय लोगों के बीच में बनी हुई है। क्योंकि मतभेद जो है बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी लगातार बने हुए हैं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के बाद भी लगातार उनके बीच के जो मतभेद हैं वो कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे समय में लोगों के लिए ये असमंजस की स्थिति तो है ही है, साथ ही साथ ये भी कह पाना कि बिना मैनिफेस्टो के जो इस समय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं क्या लोग इन पर यकीन कर पाएंगे। क्या आपकी इसके बारे में राय है, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जो है हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।